अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक एक ऐसा खजाना है जिसकी हकीकत को जितना समझा जाए उतना कम है। ये वो अमल है जो दिलों को नर्म करता है, रूह को पाकीज़गी देता है और ज़िंदगी के अंधेरों में रोशनी बन जाता है। नाज़रीन, जब बंदा इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो ना सिर्फ उसकी दुआएं कबूल होती हैं बल्कि उसकी सोच, उसका अंदाज, उसकी ज़िंदगी का हर पहलू बदलना शुरू हो जाता है। और जब हमें लोगों के सच्चे मुशाहिदात सुनने को मिलते हैं तो यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है कि ये कोई आम अमल नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमत का ज़रिया है। एक बहन ने अपना खूबसूरत तजर्बा शेयर किया। वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा देखा जब वो सिर्फ आम तौर पर दरूद पाक पढ़ती थी। कोई खास मामूल नहीं था, कभी 10 बार, कभी 50 बार, लेकिन दिल में एक सुकून ज़रूर महसूस होता था। फिर एक दिन उन्होंने दिल में नियत की कि क्यों ना इस अमल को मुस्तकिल किया जाए और रोज़ाना कम से कम 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। शुरू में उन्हें थोड़ी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियां भी थी, बच्चे भी थे और वक्त निकालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को इस तरह सेट किया कि वो नमाज के बाद बैठकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती थी। कहती है कि जब उन्होंने मसलसल ये अमल जारी रखा तो चंद दिनों में ही उन्हें अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। वो कहती हैं कि पहले उनका मिजाज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन दरूद पाक की बरकत से उनके अंदर नरमी आना शुरू हो गई। घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले बात बात पर झगड़े होते थे वहाँ सुकून महसूस होने लगा। वो बताती हैं कि एक खास रात उन्होंने नमाज अदा की और फिर अपनी जाए नमाज पर बैठकर दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। वो मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ रही थी कि अचानक उन्हें अपनी जाए नमाज पर एक खास नक्श नजर आया, जैसे किसी ने बहुत खूबसूरती से मोहम्मद लिखा हो। पहले तो उन्होंने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो वाजिया था। वो कहती हैं कि उस लम्हे उनके दिल की कैफियत ऐसी हो गई कि आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ताला उन्हें अपनी खास निशानी दिखा रहा है। उसके बाद वो मजीद शौक के साथ दरूद पाक पढ़ने लगी। वह कहती हैं कि इस वाक़ये के बाद उनकी ज़िंदगी में बरकतें बढ़ना शुरू हो गई। उनके शोहर जो बैरून मुल्क काम करते थे, उनके मामलात भी बेहतर होने लगे। घर के अखराजात में आसानी आ गई और सबसे बढ़कर दिल का सुकून नसीब हुआ। कहती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को भी दरूद पाक सिखाना शुरू किया। शुरू में बच्चे थोड़ा कम पढ़ते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद मुस्तकिल मिजाजी दिखाई तो बच्चे भी मुतासिर हुए और आहिस्ता आहिस्ता वो भी रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने लगे। अब हालात ये है कि पूरा घर मिलकर दरूद पाक पढ़ता है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहाँ सब मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं और एक दूसरे को तरगीब देते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि उनके इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियों में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। वो कहती हैं पहले वो दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, फैशन, बाहर जाना, गैर ज़रूरी मसरूफियात, लेकिन दरूद पाक की बरकत से उनका दिल उन सब चीज़ों से हट गया और वो दीन की तरफ माइल हो गई। पर्दा करना शुरू किया, नमाज की पाबंदी नसीब हुई, तहज्जुद की आदत बन गई और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस होने लगा। कहती हैं कि एक और हैरान कुन बात यह हुई कि उन्हें ख्वाब में भी खूबसूरत मनाजिर नजर आने लगे, ऐसे ख्वाब जिनमें रूह को सुकून मिलता है। और एक रात उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी नूरानी जगह पर हैं जहाँ दिल को बेहद सुकून है। कहती हैं कि ये सब दरूद पाक की बरकत है, क्योंकि जब बंदा मुसलसल इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। और वो मज़ीद बताती हैं कि उनके बच्चों के रवैये में भी हैरान कुन तब्दीली आई। पहले बच्चे जिद करते थे, बात नहीं मानते थे, लेकिन अब वो फर्माबरदार हो गए हैं, खुद से नमाज पढ़ते हैं और दरूद पाक भी पढ़ते हैं। वो कहती हैं कि घर में भी जो सुकून आया है वो बयान से बाहर है। पहले हर वक्त परेशानी रहती थी, लेकिन अब हर मामला आसान लगता है। वो कहती हैं अगर कभी कोई मुश्किल भी आती तो दिल में घबराहट नहीं होती बल्कि ये यकीन होता कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और ये यकीन भी दरूद पाक की बरकत से मिला। कहती हैं कि उन्होंने नियत की है कि वो ज़िंदगी भर इस अमल को जारी रखें और जितना हो सके दरूद पाक पढ़ती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इसके असरात देखे हैं। और वो हर उस शख्स को यही मशवरा देती हैं जो परेशान है, जिसके दिल में सुकून नहीं, जिसकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, कि वो दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि ये ऐसा अमल है नाज़रीन जो इंसान को अंदर से बदल देता है। कहती हैं कि
असल कमाल तादाद में नहीं बल्कि तसलसल में है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ें लेकिन रोज़ाना पढ़ें तो उसके असरात ज़रूर ज़ाहिर होंगे, और जब आप इसमें इजाफा करते जाएंगे तो बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। वो कहती है हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक को सिर्फ एक वजीफ़ा ना समझें बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही दुरूद पाक पढ़ना भी ज़रूरी समझें, क्योंकि यही वो अमल है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। तो नाज़रीन, आखिर में वो यही कहती हैं कि दुरूद पाक पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि उसने हमें इस अमल की तौफीक दी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा दिन दुनिया के कामों में लगे रहते हैं लेकिन दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नहीं पाते। और अगर हमें ये नेमत मिली है तो ये अल्लाह ताला का खास करम है, इसलिए उसकी कदर करें, इसे कभी ना छोड़ें। यकीन करें जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसे दिल को सुकून मिलता है और कैसे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। बस इखलास के साथ, यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप भी वो सब देखेंगे जो आज ये बहन अपने तजर्बे में बयान कर रही है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।